हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू द नेक्स्ट लेक्चर। तो गाइस, इस लेक्चर में हम एक और इम्पोर्टेंट फंक्शन के बारे में बात करने जा रहे हैं जो अक्सर लीनियर अलजेब्रा में नॉर्मल तरीके से बहुत धड़ल्ले से यूज होता है। और गाइस, वो आपको पता चल ही गया होगा कि वो कौन सा फंक्शन है। वो है ट्रांसपोज। यानी कि अगर आपको किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेना है तो गाइस आप ट्रांसपोज ले सकते हैं। ठीक है, इनफैक्ट हमने ट्रांसपोज से भी बड़े बड़े फंक्शंस डिस्कस कर लिए हैं, जिसमें आपकी जो शेप है उसके अंदर की जो एक्सेस हैं, उनकी जो लेंस है वो स्वैप हो जाती है, या फिर एक हिसाब से कहना चाहिए कि पूरी की पूरी एक्सेस स्वैप हो जाती है। ठीक है, तो स्वैप एक्सेस पढ़ा है हमने। हमने परम्यूट डायमेंशंस पढ़ा है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ट्रांसपोज जो है वो बेचारा स्वैप एक्सेस और परम्यूट डायमेंशंस का ही एक बच्चा है। ठीक है, इट्स अ सबसेट ऑफ दोस फंक्शंस। तो मैं आपसे ये एक्सपेक्ट करूंगा गाइस कि आपको ये फंक्शन पता होगा कि जैसे हम गाइस डायमेंशंस परम्यूट किया करते थे, एक्सेस स्वैप किया करते थे, कुछ वैसा ही काम आप यहाँ पे ट्रांसपोज के साथ भी कर सकते हैं। ठीक है, और गाइस ट्रांसपोज के लिए एक नोटेशन भी यूज किया जाता है। जैसे पावर के लिए एक नोटेशन यूज किया जाता है कि आप np डॉट पाव से भी पावर कैलकुलेट कर सकते हैं, और पावर ऑपरेटर लगा कर भी आप अपने नंपाई एरे के हर एक एलिमेंट का पावर ले सकते हैं। सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे ट्रांसपोज के साथ भी है। आप अगर किसी नंपाई एरे का ट्रांसपोज लेना चाहते हैं, ठीक है, ट्रांसपोज कैलकुलेट करना चाहते हैं, ठीक है, तो गाइस आप np डॉट ट्रांसपोज फंक्शन भी यूज कर सकते हैं। और आप अगर चाहें तो जो आपका एरे है जिसका आप ट्रांसपोज लेना चाहते हैं, आप उस एरे के ऊपर डॉट कैपिटल टी भी लगा सकते हैं। तो गाइस इससे भी ट्रांसपोज हो जाएगा। और गाइस ट्रांसपोज अल्टीमेटली करता क्या है कि आपकी जो एक्सेस होती है उनको स्वैप कर देता है, रिवर्स कर देता है एक हिसाब से। इट रिवर्सेस द एक्सेस। दैट्स द ओनली जॉब ऑफ ट्रांसपोज। ये काम आप परम्यूट डायमेंशन से भी कर सकते हैं, और ये काम आप basically this thing you can do using permute dimensions also. This thing you can do using um, swap access also, and this thing you can do using transpose also. तो guys आप ये कह सकते हैं कि transpose जो है वो स्वैप एक्सेस और परम्यूट डायमेंशंस का एक स्पेसिफिक केस है, जिसमें आपने परम्यूट डायमेंशंस को इस तरीके से यूज किया या स्वैप एक्सेस को इस तरीके से यूज किया कि आपकी जो सारी एक्सेस का ऑर्डर था ना, वो रिवर्स हो गया। यानी कि जो आपकी एक्सेस टू थी वो एक्सेस जीरो बन गई, जो आपकी एक्सेस वन थी वो वन ही रही, और जो आपकी एक्सेस जीरो थी वो टू बन गई। आपकी सारी एक्सेस का ऑर्डर फ्लिप हो गया। ठीक है, तो गाइस आपने एक फंक्शन पढ़ा होगा फ्लिप। इससे पहले किसी लेक्चर में हमने डिस्कस किया था, जो कि आपके नंपाई एरे के एलिमेंट्स के ऑर्डर को चेंज कर देता है। तो आप ऐसा समझ लीजिए कि जो ट्रांसपोज है वो आपके नंपाई एरे की एक्सेस के ऑर्डर को फ्लिप कर देगा। ठीक है, ऐसा समझ लीजिए आप। ठीक है, और ये परम्यूट डायमेंशंस और स्वैप एक्सेस का एक स्पेसिफिक केस की तरह भी आप इसे देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए गाइज एक बार मैं आपको डेमोन्स्ट्रेशन दे देता हूँ, क्योंकि गाइज ये बहुत ही कॉमनली यूज फंक्शन है और ये बहुत हैविली यूज होता है नंपाई एरेज के अंदर, और मैट्रिक्स कैलकुलेशंस के अंदर, लीनियर अलजेब्रा के अंदर, डेटा साइंस के अंदर, मशीन लर्निंग के अंदर, बहुत सारी मैथमेटिकल कंप्यूटेशंस में हमें सबसे पहले ट्रांसपोज ही ध्यान आता है। हमें परम्यूट डायमेंशन भी ध्यान नहीं आता, हमें स्वैप एक्सेस भी ध्यान नहीं आता। लेकिन गाइस ये फंक्शंस भी हैं जो आपको याद रहने चाहिए, क्योंकि ये भी बहुत बार हिंदी आ जाता है। ठीक है, तो हमारा जो एरे है गाइस, मैं यहाँ पे एक एरे ले रहा हूँ। ये हमारा जो एरे है गाइस, आप देख सकते हैं इसका शेप क्या है। इसका शेप है 3,4,5। ठीक है, अब गाइस आप इमेजिन करिए कि मैं इसका ट्रांसपोज लेता हूँ। तो ट्रांसपोज लेने से क्या होगा गाइस, जो मेरी एक्सेस टू थी ना, वो एक्सेस वन बन जाएगा, एक्सेस जीरो बन जाएगी। और जो एक्सेस वन थी वो तो एक्सेस वन ही रहेगी, और जो एक्सेस जीरो थी वो एक्सेस टू बन गई। यानी कि मेरी सारी एक्सेस का ऑर्डर रिवर्स हो गया। ठीक है, ये काम होता है ट्रांसपोज का। ठीक है,
तो गाइज अगर मैं इसका ट्रांसपोज लेता हूं, यानी कि एनपी डॉट ट्रांसपोज, अगर मैं लेता हूं ट्रांसपोज, और गाइज इसके अंदर अगर मैं ए आर आर पास करता हूं, ठीक है, और अगर मैं इसका एनपी डॉट शेप कैलकुलेट करता हूं, ठीक है, यानी कि एरे का ट्रांसपोज लेने के बाद उसकी शेप अगर कैलकुलेट करता हूं, तो गाइज आप देख सकते हैं कि सारी एक्सेस का ऑर्डर फ्लिप कर दिया इसने। यानी कि जो मेरी एक्सेस 2 थी ना, वो अब देखिए जीरो इंडेक्स पे आ रही है, वो एक्सेस 0 बन गई। यानी कि अल्टीमेटली मैंने अपने नमपाई एरे के अंदर के एलिमेंट्स का रीअरेंजमेंट कर दिया है। नंबर ऑफ एलिमेंट्स तो उतना ही है, ठीक है, उसकी शेप को बस चेंज कर दिया है, और वो भी इस तरीके से कि उस शेप में आने वाली जितनी भी एक्सेस थी ना, उनका ऑर्डर फ्लिप हो गया, ठीक है। तो एक हिसाब से गाइस आप इसको परम्यूट डायमेंशन का ही एक स्पेसिफिक केस की तरह कंसीडर कर सकते हैं, या स्वैप एक्सेस के एक स्पेसिफिक केस की तरह कंसीडर कर सकते हैं। तो स्वैप एक्सेस कैसे गाइस, आप देख लीजिए यहाँ पे हमने क्या किया है। यहाँ पे हमने एक्सेस 2 और एक्सेस 0 को स्वैप कर दिया। तो जो एक्सेस 0 की जगह एक्सेस 2 चली गई, एक्सेस 2 की जगह एक्सेस 0 आ गई, स्वैप हो गई एक्सेस। तो एक हिसाब से ये स्वैप एक्सेस का भी एक स्पेसिफिक केस है। या फिर गाइस हमारे जितने भी अलग अलग शेप्स के परमुटेशंस बनते हैं, उनमें से एक स्पेसिफिक परमुटेशन बना दिया हमने। तो जैसा कि मैंने आपसे बोला कि परम्यूट डिम्स और जो आपका स्वेप एक्सेस फंक्शन है, उसका एक स्पेसिफिक केस मान सकते हो आप ट्रांसपोज को, ठीक है। और गाइस अगर आप चाहें तो आप ए आर आर डॉट टी भी लगा सकते हो, और अगर आप इसकी भी शेप मेजर करोगे तो इसकी शेप क्या आएगी गाइस, इसकी शेप भी आएगी आपकी 5,4,3 आएगी। यानी कि एक ऑपरेटर है बेसिकली आपका, कैपिटल टी या अपर केस टी। जैसे पावर का ऑपरेटर है डबल स्टार, वैसे गाइस अगर आपको डायरेक्टली ट्रांसपोज लेना है बिना इतना लंबा चौड़ा लिखे हुए एमपी डॉट ट्रांसपोज, तो आप डॉट टी भी लगा सकते हो और ट्रांसपोज ले लेंगे। इट्स लाइक एन ऑपरेटर। जैसे डबल स्टार ऑपरेटर है, वैसे अपर केस टी ऑपरेटर है जो ट्रांसपोज लेने का काम, ठीक है। तो ये है गाइस हमारा ट्रांसपोज फंक्शन, ठीक है। एक्सेस स्वैप कर देगा ये, सॉरी, एक्सेस का ऑर्डर रिवर्स कर देगा, या एक्सेस का ऑर्डर फ्लिप कर देगा। तो गाइस इसका मतलब है अब मैं इसका दोबारा से ट्रांसपोज लूं, तो वापस मेरे को ओरिजिनल शेप वाला नंपायर मिल जाएगा, यानी कि 3,4। यानी कि ट्रांसपोज का ट्रांसपोज आपको वापस वही सेम नंपायर दे दे, ठीक है। इट्स अ वेरी बेसिक थ्योरम इन लीनियर अलजेब्रा, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया गाइस, ये भी एक फंक्शन है हमारे पास ट्रांसपोज, ठीक है। इसे याद रखिएगा, काम का फंक्शन है। परम्यूट डायमेंशंस याद रखिएगा, परम्यूट डिम्स, स्वैप एक्सेस फंक्शन याद रखिएगा, बहुत काम के फंक्शन है। ट्रांसपोज याद रखिएगा, ठीक है। ट्रेस याद रखिएगा, बहुत काम का फंक्शन है, ठीक है। सम याद रखिएगा, मीन याद रखिएगा, मीडियन, कोवेरियंस मैट्रिक्स अगर निकालनी है, सीओवी, वेरिएंस निकालना है, रो वाइज कॉलम वाइज पूरी मैट्रिक्स के एलिमेंट्स का वेरिएंस निकालना है, स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करना है, ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन निकालना है, डॉट प्रोडक्ट निकालना है, ठीक है। दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शंस। ये डाटा साइंस और मशीन लर्निंग में ना जाने पता नहीं आप कितनी बार यूज करोगे, कॉमन सी चीज हो जाएगी, ठीक है। तो प्लीज रिमेंबर दीज फंक्शंस। दैट्स इट फॉर दिस लेक्चर गाइस, थैंक यू।